हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश में अपनी सत्ता की साख बचाने की जुग्गत में है। इसी में बात करें कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में आए किरण चौधरी का, तो राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार बीजेपी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, जिसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। चौधरी बंसीलाल के बाद तोशाम सीट पर किरण चौधरी का दबदबा रहा है। वहां के जाट वोटर बंसीलाल के वफादार रहे हैं। उन्होंने पिछले चुनावों में कांग्रेस के टिकट से बीजेपी प्रत्याशी शशि परमार को 18,000 के वोटों के अंतर से करारी शिकस्त दी थी। किरण के बीजेपी में शामिल होने से अब पार्टी को तोशाम के साथ साथ उन जाट बेल्ट पर भी फायदा मिलेगा, जहां उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ रहा था। बता दें, हाल ही में लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जाट बेल्ट पर करारी शिकस्त मिली थी, जिनमें सोनीपत, रोहतक, हिसार की सीट शामिल है। दूसरी ओर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू और हरियाणा कांग्रेस का बड़ा चेहरा रही किरण चौधरी को भी बीजेपी किसानों के साथ बेहतर तालमेल बनाने की जिम्मेदारी दे सकती है। किसान आंदोलन के बाद से ही हरियाणा में बीजेपी के नेताओं को किसानों की लगातार नाराजगी का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी पार्टी के उम्मीदवारों का किसान ने खुलकर विरोध किया था। किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई थी तो बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने भी पार्टी का दामन थामा था। ऐसे में बीजेपी किरण चौधरी उनके समर्थकों के जरिए किसानों तक पहुंचने की कोशिश आने वाले दिनों में करेगी। बहरहाल ये तो आने वाले विधानसभा चुनावों में ही पता चल पाएगा कि किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को बीजेपी क्या जिम्मेदारी देती है। लेकिन इतना तो साफ है कि कांग्रेस से बीजेपी में आई किरण चौधरी को वो नाराज तो बिल्कुल नहीं करेगी।